Hello guys, welcome to Career Launcher Mumbai. This is your favorite mathematician Vikash, and today I am back with one more beautiful question जो आप बिलीव नहीं करेंगे. अगेन सी मैं वो क्वेश्चंस लेता हूं जो स्टूडेंट्स जनरली बोलते हैं कि सर ये वाला मुझे मिला, ये पता नहीं कैसे किया है, सॉल्व करके रखा है, ये करके दिखाओ, ये वो. तो ये बताने वाला हूं कि बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. बट बिफोर दैट, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज गो एंड वॉच all of the previous videos, okay? And make sure you subscribe and press the bell icon so that you do not miss any further updates. All right. Now, ये question, एक काम करो, पहले आप मैं space देता हूं. You can pause it and try it on your own. So, after that, we'll do it together. Okay. Question simple है. एक equation दिया है, quadratic equation है. और बोलता है ये quadratic equation symmetrical है about a line x is equal to c. आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में जानते हो, सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड इफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, मतलब वो एक्स के लाइन को कटता है ना, सो इट्स अ वर्टिकल लाइन. आई होप यू नो दिस. वर्टिकल लाइन है, कट रहा है कहीं पे, तो एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वाई की कुछ भी वैल्यू डालो, दैट्स कॉल्ड एज एक्स इज इक्वल टू सी वाली लाइन, राइट? सो दिस इज योर एक्स इज इक्वल टू सी. वो बोलता है कि ये जो पैराबोला है ना, ये इसके इस लाइन से सिमेट्री है. So symmetry मतलब the parabola will be equally divided in two parts, ऐसा ये लाइन से. So this line is very important क्योंकि symmetry मतलब आधा आधा कर रहा है. Okay. Now एक बहुत ही important चीज बताने जा रहा हूं. When we have an equation y is equal to ax square plus bx plus c, ठीक है? It is always a parabola. ठीक है? It is always a parabola. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब ये a का वैल्यू है ना, इफ a इज पॉजिटिव, वी विल ऑलवेज गेट मिनिमा. मिनिमा मतलब होता क्या है ना, ग्राफ दो टाइप के आपको मिलेंगे जनरली क्वाड्रेटिक में, व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है? अदरवाइज चार हो जाते हैं, वो जाने दो. सो जब a आपका पॉजिटिव है, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन, एकदम सिंपल सा इक्वेशन लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्रूव करने के लिए सिर्फ. तो आप x को 0 डालो, y 0 आएगा, तो ये ओरिजिन हो गया. x को 1 डालो, y 1 आ गया. x को 2 डालो, y 4 आ गया, जा रहा है. -1 डालो तो भी ये, -2 डालो तो भी ये. तो कैन यू सी दैट y इज ऑलवेज पॉजिटिव नाउ, राइट? तो ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए ग्राफ पूरा ऊपर की तरफ जाएगा. मैक्सिमम वैल्यू कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा. मिनिमम मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि ये जो बेस पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है जो मिनिमम वैल्यू देगा. इसका मतलब जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, हमेशा वो कप मिलने वाला है, ऑलराइट? प्रॉपर कप, इसीलिए मिनिमा. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. आई होप दैट इज ओके. एंड इफ ए इज नेगेटिव, ये कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको ताकि आप कभी ना भूलें, तो आपका ग्राफ हमेशा आपको मैक्सिमा देगा. प्रूफ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ले लो, कुछ भी डाल लो, आपका ग्राफ यही होगा. 1 डालो, -1 हो जाएगा, 2 डालो, -4 हो जाएगा, नीचे ही जाते जाएगा. मिनिमम कभी मिलेगा नहीं, मैक्सिमम मिलेगा, एंड दिस इज दिस पॉइंट, राइट? और आपको पता है इस पॉइंट की खासियत क्या है? वो पॉइंट ऐसा है, वहीं पे आपका ग्राफ भी स्प्लिट हो जाता है, दैट्स डिवाइडेड इक्वली, ठीक है? तो इसी पॉइंट से आप लाइन बना दो, तो वही पॉइंट तो वही है ना, राइट? तो मुझे वो क्या बोल रहा है, वो लाइन फाइंड आउट करो या वो पॉइंट फाइंड आउट करो, क्योंकि वो तो सेम ही वैल्यू होने वाली है ना. एक्स की वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है, एक्स इज इक्वल टू सी बोला ना, समझ गया? तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? द पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा. बट यहां पर मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मिनिमा फाइंड करना है, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है. सिंपल सा रूल आपको बताने जा रहा हूं, याद रख लेना इसको, ठीक है? सिंपल सा रूल है, मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा, ऑलवेज चेक फॉर x इज इक्वल टू -b/2a. यही वो पॉइंट होगा जहां पर आपका इधर मिनिमा और मैक्सिमा का वैल्यू आने वाला है. समझा? यही वो पॉइंट होगा जो ये या ये होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ मिनिमम मैक्सिमम. आपको बस ये डालना है, वैल्यूज कुछ भी हो. आप बोलोगे सर ए नेगेटिव हुआ तो इधर अपना एडजस्ट होगा, कर लेंगे हम, ऑलराइट? तो जब आपको पता चल गया कि यही पॉइंट होने वाला है, तो क्वेश्चन क्या है? बोलता है यही निकालो ना, वो सी के बदले ये देखे,
निकल देना। x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, b का वैल्यू क्या है -8, सो माइनस ऑफ -8 क्या होता है 8 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a कितना है 1 है, 2 टाइम्स ऑफ 1 इज 2, 8 by 2 is 4, done, that's the answer, x is equal to c is equal to 4, done। कुछ सॉल्व नहीं करना था, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है, मैंने अज्यूम नहीं किया कि आपको पता है, क्योंकि अगर अज्यूम कर लेता तो ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन था मेरे लिए, 5 सेकंड्स फ्री, बट आई होप दिस इज क्लियर, राइट। इसको याद रखना, कभी मत भूलना, जिंदगी बन जाएगी आपकी, क्योंकि कैट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है अच्छे से, ऑलराइट, प्लीज रिमेंबर इट, आई होप दिस इज क्लियर। सो thank you, we'll meet in the next episode, make sure to subscribe and press the bell icon, alright, thank you।